एक घने और सरसब्ज जंगल के दरमियान एक बड़ा और खूबसूरत तालाब था। इस तालाब का पानी साफ, ठंडा और मीठा था। जंगल के तकरीबन तमाम परिंदे और जानवर रोज इस तालाब पर पानी पीने आते थे। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता तो पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ती और तालाब आईने की तरह चमकने लगता। तालाब के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे जिन पर बेशुमार परिंदे अपने घोंसले बनाकर रहते थे। वहाँ चिड़िया, तोते, कबूतर और कौवे सब रहते थे। तालाब के किनारे सोनो चिड़ा रहता था। सोनो चिड़ा हर सुबह सबसे पहले उठता था। वो आसमान की तरफ ऊंचा उड़ता, जंगल का चक्कर लगाता और फिर तालाब के पास आकर पानी पीता। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता। एक दिन सुबह जब सुनो चिड़ा तालाब पर पानी पीने आया तो उसने देखा कि तालाब का पानी पहले से कुछ कम लग रहा है। वो हैरान होकर बोला, ये क्या बात है? पानी इतना कम क्यों हो गया? कल तो पानी काफी था। इसी वक्त एक कबूतर भी वहां आ गया। उसने भी तालाब की तरफ देखा और कहा, हाँ सोनो चिड़ा, मैं भी यही देख रहा हूँ। कल के मुकाबले में पानी वाकई कम है। इतने में चंद चिड़ियां भी वहां आ गईं और वो पानी पीने लगे। लेकिन जल्द ही एक चिड़िया बोली, पहले हमें पानी तक पहुंचने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता था, मगर आज तो पानी काफी नीचे चला गया है। सब परिंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ही देर में तोता और कौवा भी तालाब के किनारे जमा हो गए। तोता हंसते हुए बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। शायद आज गर्मी ज्यादा है इसलिए पानी कम लग रहा है। मगर सोनो चिड़ा को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। उसने तालाब के इर्द गिर्द अच्छी तरह देखा, पानी वाकई कम हो रहा था। इतने में एक बूढ़ा उकाब भी आकर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। वो इस जंगल का सबसे उम्र रसीदा और तजुर्बाकार परिंदा था। अक्सर परिंदे मुश्किल वक्त में इसी से मशवरा लेते थे। सोनो चिड़ा जल्दी से उकाब के पास गया और बोला। बूढ़े उकाब ने तालाब को गौर से देखा। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, ये वाकई फिक्र की बात है। अगर तालाब का पानी इसी तरह कम होता रहा तो कुछ दिनों में ये सूख भी सकता है। ये सुनकर सब परिंदे घबरा गए।